पिछली बार हमने मोल कॉन्सेप्ट तक पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। क्या है परसेंटेज कंपोजिशन? देखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि मतलब एक कंपाउंड में एलिमेंट्स के कंपोजिशन को अगर हम परसेंटेज में बताएंगे तो फिर उसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं लिखूँ फॉर्मूला, देखो परसेंटेज बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे बहुत कुछ होगा। बट मास मास परसेंट क्या है? मास ऑफ एलिमेंट by mass of compound into 100। वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री ऑफ एलिमेंट कैसे? फॉर एग्जांपल इस चीज को मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्रेजेंट H2O स्टोइचियोमेट्री परसेंटेज कितना है? 2:1। मतलब इसका वॉल्यूम अगर 2 टाइम्स है, इसका वॉल्यूम 1 टाइम्स है। बट अगर यहाँ पे इसका मास परसेंटेज दे देगा क्या होगा? हाइड्रोजन का कितना है? मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना होगा? 1। हाइड्रोजन को 1 इंटू टोटल कितना है? 2 बाय मास ऑफ एलिमेंट 18 into 100, that is 2 by 18 into 100 तो ये आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन से पहले और कुछ एग्जांपल्स बता दूं क्या? चलो बता दो। फॉर एग्जांपल CO2 में कार्बन का मास परसेंटेज कितना है? कितना है बोलो? कार्बन का 12 ग्राम एक ही है बाय टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस ये कितना होगा? 32 44 जितना है परसेंटेज ऐसे करके निकालते हैं। अभी काम किया देखो इसका काम किया देखो। अभी ये चीज को याद रखो, इसका काम क्या आगे मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बता रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सॉरी और नहीं एंड मॉलिक्यूलर नोट करते जाओ। ग्लूकोज आप टेंथ में पढ़े ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब देखो फॉर एग्जांपल ये 6 है, ये 6 into 2 है, ये 6 है, ठीक है। तो फिर ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2O। समझ पाए? देखो 6 से डिवाइड किया मैं 1, 6 से डिवाइड किया 2, 6 से डिवाइड किया 1। एक टाइम पे जब आप एलसीएम नहीं निकालते हो ना, एलसीएम निकालते हो 4 12 होगा, 6 होगा और 24 होगा, तो आप ऐसे करते हो 6 से डिवाइड। अगर आप पूछो तो पहले तो 2 से करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ एग्जांपल देखो
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब अगर आपका नंबर ऐसा है C6H11O5, अगर ऐसा है यहाँ पे आप क्या डिवाइड करोगे, यहाँ पे कुछ भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर पे आप क्या आप 5 डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे इसको C1 पॉइंट समथिंग H2 पॉइंट समथिंग O, ऐसा नहीं होता है। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है मेरे हिसाब से कुछ समझ गए होंगे। और अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर पकड़ लो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास करें तो हमको मिल जाएगा n क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के साथ अगर हम n इंटू करें तो हमको मिल जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास है 98, एम्पिरिकल मास है 49, डिवाइड करने से मिला 2, ठीक है। तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें अगर हम 2 इंटू कर देंगे सब नंबर्स में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये हो गया 72, ये हो गया 12, ये हो गया क्या हो गया 64 plus 32 that is 4 5 6 7 8 9 10 1 7 3 6 1 7 1 8 180, ओके। एंड ये कितना हो गया 12 plus 2 plus 16 6 7 8 9 10 1 3 30, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो गया ग्लूकोज का 180 बाय एम्पिरिकल मास कितना हो गया 30, कर देने से कितना आ रहा है गाइस 6 आ रहा है। अब देखो अगर मैं 6 को इंटू कर रहा हूं एम्पिरिकल फार्मूला में इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 इंटू 6 कितना हो गया 6, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, 1 इंटू 6 कितना हो गया 6। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा हूं देख लो समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन, 71.65% क्लोरीन। ठीक है, मोलर मास दे दिया है 98.96 ग्राम। ये क्वेश्चन कैसे करोगे बोलो। देखो मैंने तुमको क्या बताया था, मैं तुमको बताया था कि मास ऑफ एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड into 100 gives the percentage of क्या होता है उसको एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट, तो फिर हम हमारे पास क्या है, हमको मास चाहिए ना, हमको क्या चाहिए मास चाहिए, नहीं चाहिए मास चाहिए हमको। तो मास क्या, मास कैसे निकलेगा हमको, मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज बाय 100 इनटू मोलर मास ऑफ कंपाउंड। देखो परसेंटेज बाय 100 टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 4.07 बाय 100 इनटू 98 बाय 100 इनटू 98। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो इजी इजी पीजी ऐसे करते हैं, चलो
आपके लिए इजी बना दिया क्वेश्चन। लेट ले लो, लेट 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है तो उसमें 4.07% हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का मास हो गया 4.07 ग्राम। 100 ग्राम है ना, कैसे करते हो, 4.07% ना, 4.07% होगा, यही होता है ना, तो ग्राम हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया इसका ऑफ हाइड्रोजन बाय 1.008 समथिंग, तो इसको मैं 4 ही लिखता हूँ, ठीक है। अब कार्बन का कितना हो गया 24.27% है, बाय में करता हूँ 12 पॉइंट जो भी था, तो ये लगभग 2 आएगा। क्लोरीन का भी वही है 75.65% है, बाय में करता हूँ 35.5%, तो ये लगभग कितना आ रहा है, 2 पॉइंट, वो भी 2 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल सबको मिल गया, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर, यहाँ पे सबसे छोटा है 2 2 4, 2 सबसे छोटा है, तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हर जगह डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमको मिल गया 1 1 2। तो ये हमको मिल गया एम्पिरिकल रेशियो गाइस, क्या क्या गाइस, एम्पिरिकल रेशियो। तो हाइड्रोजन का रेशियो 2 में है, कार्बन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, तो CH2Cl, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, CH2Cl ये हो गया। अब इसका मास कितना है, 12 + 2 + 35.5, दैट इज 5 6 7 8 9 49.5, यही है ना 49.5, ओके। तो अभी n कैसे निकलेगा, n = मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, कितना है 98 पॉइंट कितना गया है, ये एग्जांपल 2.1.2 है गाइस, देख लो एग्जांपल 1.2 आपके बुक का ही है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया है 98.96 ग्राम, ठीक है। तो अभी अगर मैं डिवाइड करता हूँ 98.96 बाय 49.5, लगभग आ रहा है 2, मतलब हमारा जो n मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 2 है, मतलब C इसके साथ टोटल 2 × 2 होगा, मतलब C2H4Cl2। Am I correct? Yes, ठीक है। ये चीज को ऐसा अगर लिखोगे तो खिचड़ी हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ कैसे मैं हुआ, बट अगर आप इसको एग्जाम में लिखना है, आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, इसको आपको बता रहा हूँ सब। जो बुक में कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा था तो फिर मैं और एक क्वेश्चन ले आया आपके लिए, देख लो, मैं बता रहा हूँ, लिख लो। तो एक कंपाउंड में क्या ढूंढा गया कि सोडियम का परसेंटेज है कितना, 43.4%, कार्बन है 11.4%, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। अब मेरे को बात करो, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है यहाँ पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ, चलो अभी बता रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 106, मॉलिक्यूलर मास दे दिया 106, हमको ढूंढना क्या है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है, ठीक है। आपको बोला जाएगा ऐसे, एक क्वेश्चन आएगा कि देयर इज अ कंपाउंड वेयर सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, वेयर द mass percentage of sodium is this and carbon is this and molecular mass is this, find empirical formula and molecular formula। ऑक्सीजन का तो परसेंटेज दिया नहीं, करेंगे क्या, देखो टोटल कितना, कुछ भी उस दुनिया में टोटल है 100%, ठीक है, तो 100 से 150 मार्क ले आता हो क्या, तो 100% टोटल है। अब 100 से माइनस कितना करेंगे हम, 8,
314 इतना हम माइनस करेंगे। ठीक है, इतना माइनस करने से कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा, सही है ना? हाँ 0.24 यहाँ पे 10 फैक्टर से लागू 45.2 यस 45.2 ठीक है, हो गया 45.2%। समझ गए? टोटल 100% से इन दोनों को ऐड करके या फिर जितना भी होगा ऐड करके माइनस कर देने से लास्ट वाले का मिल जाएगा, क्योंकि 100% ही तो है टोटल। अभी एग्जाम में करोगे कैसे, ऐसे टेबल बना देना। क्या बना देना? एलिमेंट, क्या सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, परसेंटेज मास कितना है 43.4%, 11.4%, या फिर सीधा लिख देना मास इन 100 ग्राम कंपाउंड। एक ही बात है ना, एक ही बात है 45.2। नाउ गिवन मास बाय मोलर मास क्या होगा 43.4 बाय 23, 11.4 बाय 12 और 45.2 बाय 16। इसको डिवाइड करने से आ रहा है गाइस, ये 1.89 आ रहा है, ये 0.94 आ रहा है, ये 2.83 आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। जैसे हम किए थे वही चीज कर रहा हूँ, बस थोड़ा क्या बोलते हैं टेबल वेबल बना के एग्जाम में कुछ करा बात नहीं। चलो ऐसे हो गया। अब क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर होगा करके कुछ है नहीं, बता दे रहा हूँ। सिंपलेस्ट रेशियो कुछ भी हो सकता है। अगर सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे आया 1.5, 1 और 3, तो सब में 2 इंटू करना है और इसको 3, 2 और 6 बनाना है। ठीक है, सिंपलेस्ट, बट सिंपलेस्ट रेशियो मतलब आपको सिंपल क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर है उसमें से डिवाइड कर देना है। जैसे ये सबसे छोटा नंबर हो गया तो 1.89 डिवाइड बाय 0.94 लगभग 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आ रहा है गाइस, यहाँ पे बुक में स्टूडेंट है 2 आ रहा है। अब देखो ना 0.9 into 2 कर 1.8 कितना बाकी है, 0.94 बाय 0.94 करो तो 1 आएगा, एंड 2.83 बाय 0.94 करो तो 9 3 27 तो लगभग 3 आएगा। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो रहा है, वैसे हो रहा है 2 1 3। ठीक है, ये बक्सा बना दोगे एक लंबा चौड़ा ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, और फिर लिखोगे 10 एम्पिरिकल फॉर्मूला में ये फिर कर रहा हूं इज Na2C1O3, Na2CO3, यही तो है शायद से, देखते हैं। तो इसका क्या बोलते हैं, इसका एम्पिरिकल मास कितना है 23 into 2 46 plus 12 plus 48, that is 106। ठीक है, एम्पिरिकल मास आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास क्या देगा, m देगा, that is equal to 106 by 106, that is equal to 1। मतलब 1 आ गया, मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास जितना है एम्पिरिकल मास उतना है, मतलब मॉलिक्यूलर मतलब एम्पिरिकल फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, दैट इज Na2CO3, Na2CO3 सॉल्ट है गाइस, पढ़ा है क्या बताऊं आपको, टेंशन पड़े। चलो ये चीज हो गया, ये चीज गलत नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा देख लो। ठीक है, थोड़ा ये देख लो।
इंपॉर्टेंट चीज आता है जो अगर आपको बोल दिया, चलो इसका काम हो गया, क्वेश्चन मिल गया हमको, साइड रखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक आ गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम कंबशन ऑफ मीथेन। प्रॉब्लम 1.3 देखो, हमको बोला है कि अमाउंट ऑफ वाटर ऑन कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन CH, ये मीथेन CH4 हो गया ना, कंबशन मतलब ऑक्सीजन आएगा, हमेशा आएगा CO2 प्लस H2O, याद रख लो, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 2 लगा दो, कार्बन एक, ऑक्सीजन 1 2 3 4, 2 लगा दो, ठीक है। ओके, तो हमको मिल गया 1 2 1 2। तो अभी बोला गया है कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, वही 16 है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 मोल, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घटमोल। तो 1 मोल मीथेन अगर हम कंबशन करेंगे तो हमको 2 मोल वाटर मिल रहा है। आप फार्मूला में देख लो ना, 2 मोल वाटर मिल रहा है, तो फिर अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, 2 इनटू मोलर मास ऑफ H2O, दैट इज 2 इनटू 18 कैसा हुआ, 1 इनटू 2 प्लस 16 18 ग्राम, तो दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम। सही है, सही तो होगा। चलो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। चलो और एक प्रॉब्लम 1.4 देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। चलो वही फॉर्मूला है ना, CH4 plus 2O2 give rise to CO2 plus 2H2O। देखो 1 2 1 2, अब क्या हो गया कि 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम CO2 करने के लिए कितना ग्राम मीथेन चाहिए, 22 ग्राम CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू 22 ग्राम बाय 12, जो इसका सॉरी CO2 का क्या होगा 44, कैसा 44, 12 प्लस 2 into 16 दैट इज 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो करने से हाफ मोल आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है, हाफ मोल आ रहा है। तो हाफ मोल अगर H2O हमने, हाफ मोल ऑफ CO2 हमको मिल रहा है, ठीक है, हाफ मोल CO2 मिल रहा है मतलब क्या, बाय 2 हुआ, मतलब हर जगह बाय 2 हो जाएगा, देख लो, मतलब हाफ मोल मीथेन और 1 मोल ऑक्सीजन देगा हाफ मोल CO2 और 1 मोल H2O, समझ गए। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कर दोगे, फिर क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाफ मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाफ मोल मीथेन। और अगर पूछ देगा मास ऑफ मीथेन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इनटू मोलर मास ऑफ मीथेन, क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना हो गया गाइस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास दैट इज इक्वल टू half into 16 that is 8 ग्राम। ओके समझ गए, चलो और क्या है इसमें, ओके यहाँ पे और है जो आज हम लास्ट देखने वाले हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, देखो मतलब एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक होता है एक्सेस रिएजेंट। इसको आप मतलब इंग्लिश के टर्म्स में सुनो, लिमिटिंग से आपको क्या समझ में आता है, लिमिटिंग मतलब खत्म हो गया, लिमिट मतलब उतना ही तक रिएक्शन जाएगा, कितना तक, जितना तक वो रिएजेंट खर्चा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, वही रिएक्शन ले लो ना, CH4 plus 2O2 give rise to CO2, ये गैस है, प्लस 2H2O, ये तो गैस हुआ। चलो ओके, अब देख लो, इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे
ये 1 मोल यूज हो रहा है मतलब 16 ग्राम। यहाँ पे ये 2 मोल यूज हो रहा है मतलब O2 कितना है, O2 है 32, 2 मोल मतलब 64 ग्राम। और यहाँ पे कितना हो रहा है CO2, CO2 कितना है 44 ग्राम। H2O कितना है 18 into 2 36 ग्राम। देख लो मास भी कंजर्व हो रहा है दोनों साइड में, ठीक है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो फिर देख लो यहाँ पे ये हो गया आपका रिएक्शन जो हमने अभी अभी पढ़ा था। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन is kept to burn with 32 gram of oxygen. 1 mole of methane is kept to burn with 32 gram. 1 mole मतलब 16 gram of methane is kept to burn with 32 gram of oxygen. Calculate the number क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ या फिर मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीथेन का कितना हो गया गिवन मास बाय मोलर मास कर दो, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास कर दो, दैट इज इक्वल 1/2। यहाँ पे भी वही कर, यहाँ पे छोड़ो ये क्यों करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जितना मोल ऑफ ऑक्सीजन है या फिर जितना मोल ऑफ CH4 है मीथेन है उसके डबल में है ऑक्सीजन, बट यहाँ तो वो नहीं हो रहा है गाइस। यहाँ पे ऑक्सीजन हाफ है, CH4 डबल है, तो क्या होगा, तो ये होगा सुन लो कि जो चीज कम है, क्या कम है यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, वो बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को कंसीडर करेंगे, इसीलिए बुक में लिमिटिंग रिएजेंट दिया है, एक्सेस रिएजेंट नहीं दिया है। तो जो एक्सेस रिएजेंट वर्ड लिखा नहीं बुक में, क्यों, क्योंकि हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को मतलब कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसका मास जितना है उसी के हिसाब से द फेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिसाइडेड। तो अभी अगर ये हाफ है, हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जितना है उसके आधे में CH4, तो जितना है उसके आधे में हो गया मीथेन, तो इतना मोल ऑफ मीथेन यूज होगा। अगर इतना मोल ऑफ मीथेन यूज हो रहा है, यहाँ पे हाफ मोल है ना, मतलब हाफ मोल है मतलब 1/4 मोल्स ऑफ मीथेन यूज होगा, सिंपल बात है ना। देख लो हाफ मोल्स नहीं है भाई, ये 1 मोल है शायद से, हाँ ये 1 मोल होगा ना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मोल्स पे था, ठीक है। अरे ये गलत कर दिया मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32 ना, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया मतलब ये हाफ होगा, हाफ होगा मतलब कितना, हाफ इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मीथेन खर्चा होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, और एक बार देख लो आप, देखो मैं बोला 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देख लिए कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ मीथेन हो गया, आपको पता चल गया 1 मोल है, एंड 64 ग्राम आपको 32 ग्राम मिला है, तो 32 ग्राम आपका हो गया वही 1 मोल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, तो गाइस यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो फिर यहाँ पे 32 क्या हो गया आपका नंबर ऑफ 32 डिवाइड करने से 1 मोल हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर ये 1 मोल हो रहा है, ये 1 मोल हो रहा है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 1 है, तो ऑब्वियसली ये कम है, ये ज्यादा, सॉरी ये कम है, ये ज्यादा है, क्योंकि इसको इससे ज्यादा लेना था, तो यहाँ पे ये कितना खर्चा होगा, यहाँ पे अगर ये 1 है तो पूरा 1 कर दो, मतलब यहाँ बाय 2 कर दो, यहाँ 1 था बाय 2 कर दो, यहाँ 1 था बाय 2 कर दो, यहाँ बाय 2 कर दो। अभी रिएक्शन क्या बन गया, हाफ CH4 प्लस O2 गिव्स हाफ CO2 प्लस H2O। यहाँ पे मासेस कितने हो गए, हाफ ऑफ CH4 8 ग्राम, O2 32 ग्राम, CO2 कितना हो गया 44 का हाफ 22 ग्राम, H2 हो गया 18 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हम कंबशन करेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन के साथ, तो मिलेगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8 ग्राम यूज होगा, बाकी का 8 ग्राम
एक्सेस रह जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि दिया गया है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लो। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन and 10 kg of hydrogen are mixed to produce NH3. Calculate the mass of NH3. Identify the limiting reagent. देख लो ये प्रॉब्लम संख्या 1.5, प्रॉब्लम 1.5 देख लो। यहाँ पे दिया गया है 50 kg of N2, पहले रिएक्शन लिख लो। N2 plus H2 give rise to NH3, यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ 3 डाल दो, हो गया आपका बैलेंस। N2 का मास कितना हो गया 14 × 2 28 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना हो गया 3 × 6 ग्राम, यहाँ पे NH3 का कितना हो गया 14 + 16 17 18, वेट 14 15 16 17 17 × 2 34 ग्राम, वही हो रहा है ना 14 15 16, सॉरी गलत हो गया, ठीक है चलो चलो ये हो गया नाइट्रोजन ना 14 × 28, ओके सही था 28 3 × 6, यहाँ 14 15 16 17 × 2 17 × 2 34 ग्राम। चलो अब देखो क्या दिया है हमको, यहाँ पे नंबर ऑफ दिया 50 kg ऑफ नाइट्रोजन दिया है, विथ 10 kg ऑफ हाइड्रोजन दिया है, विथ क्या दिया है आर प्रोड्यूस्ड, ऐसे तो नहीं करेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन मास बाय मोलर मास कर दो गाइस, गिवन मास बाय मोलर मास कर दो। देखो यहाँ पे ग्राम में है तो फिर इसको 50 0 0 0, यहाँ पे 10 0 0 0, ठीक है ऐसे कर दो। तो फिर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये तो वही 10,000 ही रहेगा, तो बट ये जो है ये 50,000 का डिवाइड होके क्या बन रहा है, 50,000 डिवाइड होके बन रहा है 17.86, ओके मेरी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है या आपकी बुक में भी है, या आपने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन लिखा है, चलो हम इसको खुद ही कर लेते हैं। इसको आप करो, इसको आप डिवाइड करो, जो भी आपका आएगा इसको आप डिवाइड करो, कर लेते हैं डिवाइड, चलो 50 0 0 0 डिवाइड करो 28 के साथ 128 माइनस यहाँ पे करना है 2 2 0 28 के साथ, देखो 28 के साथ कैसे इनटू कर लो, देखो 28 के साथ अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हो तो 280 होता है, और 28 30 लगभग 60 कम चाहिए, तो यहाँ पे 2 कम 3 कम होगा तो 7 20 पॉइंट आ गया 7 होने से ये हो गया 7 × 56 5 7 × 14 19, that is equal to 4 हो गया बस 1 14 पक्का चल 24, ठीक है 24। अब और एक 0 है 0 240 मतलब यहाँ पे था 220, मतलब हमको चाहिए 8 64 6 यहाँ वही हो रहेगा इस 178, यहाँ पे वही है 6 1786 1786, ठीक है। तो यहाँ पे 1786 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 10,000 मोल ऑफ क्या है हाइड्रोजन। अब कैसे चेक करोगे, यहाँ पे इंटू 3 करने से हाइड्रोजन का मोल्स निकल रहे, अब यहाँ पे इंटू 3 कर दो 10,000 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये नाइट्रोजन है। अब क्या है, हाउ मेनी
कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म इन ग्राम। तो मास ऑफ NH3 क्या होगा, देखो इतना मोल है इंटू 2 करने से आ रहा है ना, देखो 1 मोल है तो 2 मोल NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, 1786 मोल है तो इंटू 2 कर दो, 6 to 12 1, 8 to 16 117 1, 7 to 14 115 1, 0 4 201 3, इतना मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होगा। 1 मोल का मास है 34 ग्राम, तो इतना मोल्स का क्या होगा, इतने के साथ इंटू 34 कर दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 56 100, कितना आएगा 56 kg, 56.1 kg। तो यहाँ पे बात क्या रहेगा, यहाँ पे 34 इंटू नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, यहाँ पे मोलर मास इंटू करेंगे। मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ। 14 इसका क्या है, इसका 14 प्लस 3 दैट इज 17 इंटू करेंगे, क्या करेंगे 17 इंटू करेंगे इंटू 3 देखो 3 5 7 2 के साथ 17 इंटू करेंगे, 7 का 14 14 50 5 7 का 35 44 7 3 21 25 0 2 7 5 3 कर दो, आ गया 4 आ गया 2 आ गया 7 आ गया 10 1 6 60, जितना आ रहा आपका होगा 56 कितना आ रहा था 60। चलो कोई नहीं, तो उतना आपका हो सकता है 3 4 वो सब चलेगा, कोई नहीं। तो फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए, आप लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, बता सकते हो, मैं क्लियर करवा दूंगा आपको, ट्राई करूंगा। चलो नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी नॉर्मलिटी भी बता दूंगा। चलो और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल 2-3 है जो थोड़े डिफिकल्ट है, कोई नहीं इजी कर देंगे उसको, इजी। चलो तो फिर तब तक के लिए लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फील about our videos and do subscribe to CPC।